नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाय। मैं संगीता शर्मा आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का क्या विधान है, किस प्रकार से हम भगवान शिव की पूजा करें, किस प्रकार से हम भगवान शिव को प्रसन्न करें। इसके लिए हमें प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए। उठने के पश्चात हमें नहाकर शुद्ध होकर शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके पश्चात हमें पूजन सामग्री तैयार करनी है। पूजन सामग्री में पंचामृत, जो कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। पूजन सामग्री में बिल्व पत्र, पुष्प, भगवान को चढ़ाने के लिए फल, भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए गंगा जल और पूजन की बाकी सभी सामग्री, रोली, चावल, मोली, अगरबत्ती, धूपबत्ती, दीपक, ये सभी सामग्रियां जो हम नित्य प्रति पूजा में प्रयोग में लाते हैं, वह सभी सामग्रियां हमें एकत्रित कर लेनी चाहिए। उसके पश्चात हमें भगवान शिव के मंदिर में जाकर सर्वप्रथम गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए। गणपति भगवान की पूजा करने के पश्चात हमें कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात हमें माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें नंदी भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात भगवान शिव के दाएं और बाएं उनके गणों की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात हमें भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम हमें भगवान शिव को गंगा जल मिला हुआ जो जल है वो अर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात हमें पंचामृत से स्नान कराकर भगवान शिव को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात अगर आप गन्ने का रस या किसी प्रकार के फलों का रस भगवान पे अर्पण करना चाहें, वह भी अर्पण कर दीजिए। उसके पश्चात भगवान शिव के ऊपर पुनः शुद्ध जल से स्नान करेंगे। भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात अब भगवान शिव को वस्त्र समर्पित कीजिए और वस्त्र समर्पित करते समय बोलिए वस्त्रम समर्पयामि। आप संस्कृत के ज़्यादा श्लोक नहीं जानते, आप शुद्ध भाव से ऐसा भी बोल सकते हैं कि हे भगवान शिव, मैं आपको वस्त्र समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके पश्चात भगवान शिव को जनेऊ पहनाइए। जनेऊ धारण कराने के पश्चात भगवान शिव के अब हमें तिलक करना चाहिए चंदन का तिलक करने के बाद भगवान शिव को अक्षत समर्पित कीजिए। अक्षत यानी चावल समर्पित करने के पश्चात भगवान शिव को अब हमें, अगर आप चाहें तो पीली सरसों, मूंग के दाने या फिर काले तिल, जौ के दाने, इस तरह से आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ये सब अर्पित करने के पश्चात अब भगवान शिव के ऊपर आप पुष्प चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए। याद रखिए, बिल्व पत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है और पीछे से उसकी डंडी को, जो नोक होती है, उसको तोड़ दिया जाता है। और जब बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं तो उसके बिल्व पत्र को चढ़ाते समय भी आप बोलिए बिल्व पत्रम समर्पयामि या भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं आपको बिल्व पत्र समर्पित कर रही हूँ। और इसके पश्चात आप भगवान शिव के ऊपर विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प चढ़ाइए, पुष्प माला चढ़ाइए, आग धतूरे की माला चढ़ाइए और इस प्रकार से भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु आप प्रसन्न होइए। और नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करते रहिए। किसी भी प्रकार की मन में कोई भावना उत्पन्न न हो, कोई भी विचार न आए। जब भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो पूर्णतः समर्पित होकर कीजिए। भगवान शिव सिर्फ समर्पण का भाव देखते हैं। इस प्रकार सभी पत्र पुष्प चढ़ाने के पश्चात अब भगवान शिव के आप धूप दीप दिखाइए, दीपक दिखाइए, धूप बत्ती दिखाइए और उसके पश्चात
दीपक दिखाने के पश्चात आप अपने हाथों को धो लीजिए, क्योंकि दीपक दिखाने के बाद हाथ धोना अनिवार्य होता है। हाथ धोने के बाद अब आप भगवान को नैवेद्य यानी जो भी आप घर से मीठा लेके गए हैं, चाहे वो गुड़ हो, चीनी हो, या आप भगवान के लिए कुछ प्रसाद बना के लेके गए हैं, उसका भोग लगाइए और भगवान को नैवेद्यम समर्पयामि बोलते हुए नैवेद्य का भोग लगाने के बाद भगवान को जलाचमनी कराइए। 4 बार जलाचमनी कराने के बाद अब आप भगवान शिव को जो आप भगवान के लिए फल लेके गए थे वो फल चढ़ाइए। फल चढ़ाने के बाद दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि बिना दक्षिणा के आपकी पूजा संपन्न नहीं होती। कहीं ना कहीं पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए भगवान शिव को हम जो दक्षिणा समर्पित करते हैं वो उस त्रुटि की पूर्ति कर देता है। इसके पश्चात आप हाथ जोड़ के भगवान शिव को नमस्कार कीजिए, भगवान शिव की आरती गाइए और आरती गाने के बाद आप भगवान शिव की स्तुति कीजिए, रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए। नहीं तो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगे रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान शिव की स्तुति कीजिए, भगवान शिव की प्रार्थना कीजिए और हाथ जोड़ के भगवान से कहिए कि हे प्रभु, मेरे द्वारा की गई इस पूजा में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो हे भोलेनाथ, कृपया मुझे बालक समझ के क्षमा कर दीजिए। अंत में एक प्रार्थना गाइए, सब कुछ दिया प्रभु आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है प्रभु जोड़ के दोनों हाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। और इसके पश्चात आप भगवान शिव की जो भी कथा कहना चाहें, सोमवार व्रत कथा, वो कहिए और भगवान को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए घर में आइए और घर पे आकर आप ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन जिस प्रकार से आप ग्रहण करना चाहें उसे ग्रहण कीजिए। नमः शिवाय। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मिलने वालों को भी बताइए। धन्यवाद।